बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यूरोप के अंदर जो जर्मनी मुल्क वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इवन कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के साथ जंग चल रही है और जंग की वजह से काफ़ी मुल्कों की हालत ख़राब है। जर्मनी में ये हालात वैसे नहीं है जो आज से 2 साल पहले होते थे, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के अंदर लेबर की शार्टेज सबसे बड़ा मसला है। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सन 2022 में जर्मनी में 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख जॉब्स थी। उसके लिए सिर्फ कैंडिडेट्स उनको जो मिल रहे थे वो 6,30,000 मिल रहे थे। इसका मतलब है वहाँ पे जॉब्स इतनी बढ़ रही हैं और उसके मुकाबले में जर्मन आबादी वो उसके मुकाबले में इतनी नहीं बढ़ी, और जो शार्टेज है वो दूसरे यूरोपीय मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं वो भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे कि जर्मनी अपनी जॉब्स को पूरा कर सके। अब जर्मनी अपने इमिग्रेशन के कवानीन को इतनी ज़्यादा लचक दिखा रहा है ताकि वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बाहर से लोग आएँ। बाहर से लोग आने से फ़ायदा क्या होगा कि वो लोग जर्मन इकानमी में अपना शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे और उससे जर्मन इकानमी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जर्मन इकानमी बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि जो उनके जो लोग बूढ़े हो रहे हैं आबादी के, उन बूढ़े लोगों को पेंशन देने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए एक यंग ब्लड का इकानमी में होना ज़रूरी है। अब ये यंग ब्लड किधर से आएगा? जैसे कि मैंने पहले बोला कि यूरोपीय यूनियन से लोग आ रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं आ रहे कि वो उनकी कमी को पूरा करें। आज से 4 साल पहले तक तो ये होता था कि यूरोपीय यूनियन से जो लोग आते थे वो जर्मनी के लिए सफिशेंट थे। अब चूँकि जर्मनी की वजह से मैंने बोला इकानमी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि उनके लिए जॉब्स की मौके बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जर्मनी वाले हर साल सोचते हैं कि हम किस तरह अपने इमिग्रेशन कवानीन को ईज़ करें और उसके नतीजे में हम दूसरे ममालिक से आदमियों को मंगाएं। पहले उन्होंने बोला जी कि जो लोग जर्मन ज़बान करके तो आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, उनको हम वीज़ा देंगे, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल था। फिर उन्होंने उसके बाद ब्लू कार्ड सिस्टम जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से होता है उसको चलाया। उसमें जर्मनी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज़्यादा वीज़े ब्लू कार्ड के लिए जर्मनी ने इशू किए, वो भी उनके लिए सफिशेंट नहीं था। फिर उन्होंने मज़ीद कहा जी कि हम जो जर्मनी के अंदर नेशनलिटीज़ का कवानीन है उसको ईज़ करेंगे ताकि वो दूसरे ममालिक से जो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इटली में आया था, इटली में रहा हूँ, इटली में मैंने PR ली है, उसके बाद अगर मैं जर्मनी में ट्रांसफ़र हो जाऊँ तो जर्मनी वाले नेशनलिटी के लिए ईज़ कर रहे हैं कि 3 साल बाद या 5 साल के बाद वो नेशनलिटी देंगे। फिर जर्मनी ने एक जॉब सीकिंग वीज़ा शुरू किया। जॉब सीकिंग वीज़ा ये था कि गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे शामिल हैं, वहाँ से आदमी जिसके पास सफिशेंट फंड्स थे वो यहाँ पे आए और जॉब तलाश करे। उसमें भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, वो टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट थी कि आपने शो करना था पैसा कि आपके पास इतने पैसे हों तो आप इतनी मुद्दत का वीज़ा ले सकते हैं, 6 महीने 9 महीने का आप वीज़ा ले सकते हैं। अब जर्मनी ने उससे भी एक ज़्यादा आसान काम किया है और इस आसान काम का नाम उन्होंने रखा है अपॉर्चुनिटी कार्ड। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है सबके लिए कि आप जर्मनी जाएं और जर्मनी में जाके आप काम तलाश करें। अब इसको इन्होंने एक सिंप्लीफाई किया है। पहले तो ये होता था कि आपने ये दिखाना, अब सिंप्लीफाई किया है जिस तरह कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में एक पॉइंट सिस्टम की बेस पे है। जर्मनी में टोटल पॉइंट्स उन्होंने 14 रखे हैं। 14 पॉइंट में से अगर आप 6 पॉइंट्स अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप जर्मनी जाने के हकदार होते हैं। बहुत सिंपल, कोई इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं है इस चीज़ में। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका कि कौन कौन आदमी इस पॉइंट्स लेने का हकदार है और वो जर्मनी आ सकता है। और मैं मज़े की बात इसमें है कि इसमें जर्मन ज़बान जर्मनी में आने के लिए लाजमी नहीं है। पहले तकरीबन हर प्रोग्राम में वो जर्मन ज़बान को देते थे फोकियत कि आपको जर्मन ज़बान आती है तो आप जर्मनी आएँ, जर्मन ज़बान सीख के आएँ। इस दफ़ा चूँकि वो कहते हैं कि अपने गले पड़ी हुई है तो उन्होंने जर्मन ज़बान की शर्त को ख़त्म करने जा रहे हैं ताकि लोग उनको चाहिए। इस वक्त प्रोफेशनल्स भी चाहिए, नॉन प्रोफेशनल्स भी चाहिए, लोग उनको चाहिए। अब ये जो लोग चाहिए उन्होंने पूरे करने हैं। अब उन्होंने क्या रखा है जी कि आपने 6 पॉइंट हासिल करने, टोटल 14 में से अगर आप 6 पॉइंट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जर्मनी आ सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक चीज़ है कि अगर एक आदमी जिसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है और मिनिमम 2 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री है तो उसको डायरेक्ट उन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं। इसका मतलब है जिसके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री है वो लोग डायरेक्ट
इसके एलिजिबल हो जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड 2024 से स्टार्ट होगा। अभी एग्जैक्ट उन्होंने इसकी डेट नहीं बताई, लेकिन 2024 स्टार्ट होगा। जून 2023 में ये कानून मंजूर हो चुका है। अप्लाई इसने 2024 में है, डेट का अनाउंस बाद में होगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर लें, अगर आपको पता है कि आपने किधर मूव करना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आप कंटिन्यूस अगर आप देखते रहें तो मैं आपको डेट्स के बारे में भी आपको वीडियो में बता दूंगा। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपके पास 6 पॉइंट है तो आप जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड्स को अवेल कर सकते हैं। आपके पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। आप इस कार्ड पर 1 साल तक जर्मनी में रह सकते हैं। 1 साल के बाद अगर आपको जॉब मिलती है तो आप इसको फर्दर भी 2-2 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपको पहले साल में जॉब नहीं मिल रही, जो आप जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, ताकि आपका जर्मनी में गुजारा चलता रहे। जैसे मैंने बोला इसमें जर्मन ज़बान लाजमी नहीं है। अब मैं आपको जो बाकी अपनी पुरानी डिस्कशन उस पर आता हूँ कि जो आप पॉइंट्स हैं वो आप किस तरह पॉइंट्स लेते हैं। टोटल पॉइंट है 14, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6। अब 6 में से जो क्वालिफाई कर सकता है वो ये है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आपको 6 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आपके पास तजर्बा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप 3 पॉइंट्स आराम से ले सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पे। अगर आपको जर्मन ज़बान में प्रोफेशनल आपको आती है तो उसके भी 3 पॉइंट्स हैं। मसलन अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के, प्लस अगर आप जर्मन सीखते हैं तो आपके 6 पॉइंट्स यहाँ पे पूरे रहते हैं। अगर आपके पास जर्मन ज़बान B2 लेवल की है तो आपको वो 2 पॉइंट्स देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो 2 साल का, यानी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो आपको उसके भी 2 पॉइंट्स रखे हुए उन्होंने। अच्छा, जिन लोगों की उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं है, 35 से कम है, उनके लिए भी उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं। 1 पॉइंट दिया हुआ है अगर कोई आदमी जिसने पहले जर्मनी में 6 महीने तक स्टे किया हुआ हो, उसको उन्होंने 1 पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान में तो उसमें 1 पॉइंट है। यानी कि अगर आपकी उम्र 35 से नीचे है तो आपके 2 पॉइंट हैं, 35 से 40 साल के दरमियान है तो 1 पॉइंट है। इसका मतलब है इससे ऊपर का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप इंग्लिश, आपको C1 लैंग्वेज आती है, प्रोफेशनल जो कैटेगरी है C1 का अगर आप गया है तो उसमें भी 1 पॉइंट है। उसके बाद अगर आपका जो पार्टनर है वो इन क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है तो उसके लिए भी 1 पॉइंट है। अब इसका तरीकाकार क्या है? जैसे कि मैंने पहले बोला, ये 2024 में नाफिज होने जा रहा है, 2024 में शुरू हो जाएगा। अब जो तरीकाकार जो पिछले सारे प्रोग्रामों का था, तकरीबन वही तरीकाकार इसमें भी लागू होगा। अब ये हतमी नहीं है कि क्या तरीकाकार वो अप्लाई करेंगे, क्या वो एक ऐप बनाएंगे डायरेक्ट जर्मनी से चलेगी, या पिछले सारे प्रोग्रामों की तरह वो एम्बेसी के थ्रू होगा कि आप एम्बेसी में फॉर्म लेके या एम्बेसी की पोर्टल साइट पे जाके आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इसको अवेल करें। जो पिछले सारे प्रोग्रामों में होता है कि नॉर्मली उम्मीद है कि वो इसी तरह होगा कि आप जर्मन एम्बेसी में जाकर अप्लाई करेंगे, और जर्मन एम्बेसी में जाके अप्लाई करने से क्या होगा कि आपको उनको एक पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़े से फंड्स शो करना पड़ेंगे। वो फंड्स किस लिए? ताकि आप जब जर्मनी जा रहे हैं तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप टिकट्स और वहाँ पे जो ड्यूरेशन है आपका, उसमें आप जाके कुछ अर्सा के लिए आप अपनी कफालत खुद कर सकें, बजाय कि आप वहाँ पे लोगों से मांगते। फिर उसके बाद बेशक आप पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाएं, लेकिन आपको बेसिकली फंड्स चाहिए। आप उसके बाद आपका अपने मुल्क के अंदर कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका अपने मुल्क में कोई मुजरमाना रिकॉर्ड है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स बना सकता है। मैं इसकी जो बेसिक चीज़ है उसको 1 मिनट के अंदर रिपीट करता हूँ। टोटल जो नंबर आपने लेने हैं वो 6 हैं। टोटल नंबर जो मौजूद है जिनमें से आपने 6 नंबर लेने हैं वो 14 हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री की आपके पास है तो आपको डायरेक्ट 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप 35 साल से कम उम्र के हैं तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप 35 से 40 साल के दरमियान में हैं तो आपका 1 पॉइंट है। अगर आप जर्मन ज़बान बोलते हैं तो 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इंग्लिश ज़बान बोलते हैं तो 1 पॉइंट है। अगर जर्मनी में आपने पहले 6 महीने स्टे किया हुआ है, जर्मनी में ऑलरेडी आप पढ़े हैं वहाँ पे, तो 1 पॉइंट उसका है। अगर मियाँ बीवी में से दोनों में से कोई एक भी
इस चीज़ को पूरा करता है। BV-B1 बना के 6 पॉइंट टोटल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल जो है ये कि आपकी हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट कुछ फंड होने चाहिए। कितने फंड होने चाहिए ये अभी जर्मन एम्बेसी वाले आपको क्लियर बता सकेंगे। इस वक्त तक कोई उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ कि कितने फंड्स होने चाहिए। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन जो है वो जर्मन जो चांस है वो जर्मन एम्बेसी के थ्रू आपको दरख्वास्त देनी होगी। 2024 में इस चीज़ का अतलाक होगा। इसलिए अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं आपके पास या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आप उसको सर्टिफाई कर लें। यूनिवर्सिटी डिग्रीज और एक्सपीरियंस वगैरह जो आपके मुल्क के अंदर एक तस्दीक शुदा गवर्नमेंट के लेवल पे तस्दीक शुदा होना चाहिए। ये आप नहीं कह सकते जब मेरे पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, ये एक प्राइवेट स्कूल की है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।